हाँ, तो क्लास 10th की बहुत अच्छी केस स्टडी है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी थी, इसलिए हमने इसको आपके लिए दिया। तो लक्ष्मण झूला इज लोकेटेड 5 किलोमीटर, ये सब डेटा इरेलीवेंट है। ठीक है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए जरूर है यहाँ तक बेटा। ठीक है, यहाँ तक ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई, लेकिन इसका कुछ खास यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। मेनली जो यूज है बच्चों को कहाँ से है, यहाँ से। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूँ और फिर उस डेटा को आपके साथ पढ़ते हैं ये। ठीक है बच्चों, यहाँ से पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, ए ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स। अपने आंसर्स मैच कर लेना जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया एज ए होमवर्क। विजिटेड ऋषिकेश इन उत्तराखंड ऑन ए ट्रिप। दे ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए रिवर ब्रिज दैट एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट बैंक्स ऑफ द रिवर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो बच्चों, डायग्राम में देखो जो इसने बना रखा है, ये पी पॉइंट दिख रहा है, ये दो बैंक्स दिख रहे हैं ए और बी। ठीक है ना, ये मैं पिंक लाइन दिखाता हूँ, पी ए दिखी है लाइन। एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो एलिवेशन भी क्या होगा, 60 डिग्री। नजर आया ये बच्चों। फिर दूसरे बैंक पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो नीचे फिर बी से पी की तरफ देखोगे तो एलिवेशन 30 डिग्री होगा। और पी से जब क्यू को देखा, ये फोर्थ पार्ट में मेंशन है बच्चों, पी से जब क्यू को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री है। ये बड़ी ध्यान रखने वाली बातें हैं। इस पी पॉइंट से जब आप क्यू को देख रहे हो, ये देखो ये, तो भी ये एंगल ऑफ कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। तो समझ आ गया ये डायग्राम। मैं अब अलग से बना रहा हूं डायग्राम आपके लिए, तो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं अलग से पहले बच्चों आपको ट्रायंगल पीएसी दिखा रहा हूं, जो उस डायग्राम में यहाँ पे है। देखो, देखो जिसको मैंने ग्रीन कर दिया, ये पी ए सी दिखी बच्चों आपको। इसको मैंने ग्रीन ट्रायंगल को अलग निकाल दिया, कुछ समझाना था मुझे आपको। तो प्यारे बच्चों, ग्रीन ट्रायंगल को मैंने अलग निकाल लिया। ये पॉइंट पी है, ठीक है, रिवर ब्रिज के ऊपर था जो। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। प्यारे बच्चों, ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एलिवेशन भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो पीसी है वो कितना होगा बच्चों, 18 मीटर। द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 18 मीटर। तो प्योर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है आपने यहाँ पे बच्चों। ये 18 मीटर है, पीसी समझ गए। पीसी क्या बच्चों, 18 मीटर है। कोई दिक्कत हो तो बता दो, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे बता दो। हम्म, ये डायग्राम समझ आया। तो पहले पार्ट में हमें पीए निकालना है, ये पीए दिख रहा है आपको ये। ठीक है, तो पीए कैसे निकालेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे हम यहाँ पे, कि सर पीए हमें निकालना है और पीसी हमें पता है। पीए अपॉन पीसी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। देखो, कॉसिकेंट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता तो साइन होता, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है तो कॉसिकेंट 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोसिकेंट 60 डिग्री। पीए निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, पहला पार्ट ही यही है। पीसी 18 है। कोसिकेंट 60 क्या होता है बच्चों, साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2। तो कोसिकेंट 60 क्या होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल, 2/√3। तो पीए आ गया बच्चों 18 × 2, 36/√3। थोड़ा सा इसको रेशनलाइज और कर लो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो 36√3/3, 12√3 मीटर आ गया। तो कितने बच्चों का पीए 12√3 आ गया था, ईमानदारी से मुझे बताओ अभी, तभी हम आगे करेंगे। कितने बच्चों का घर पे 12√3 आ गया था, हाँ जी हैंड रेस करो, या मैसेज भेजो मुझे पर्सनल कि हाँ सर आ गया था 12√3। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मैसेज आया। यस 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 यस, काफी बच्चों का आ गया यस मेरे पास।
ठीक है, अब समझ आ गया फर्स्ट पार्ट? अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, उस समय नहीं हुआ, अब आ गया समझ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, तो पीए आ चुका है। मैं साथ साथ बच्चों, साथ साथ थर्ड पार्ट के लिए मैं एसी भी निकाल लूं, क्योंकि विड्थ ऑफ रिवर में मुझे एसी और सीबी भी निकालना है। तो एसी तो इसी ट्रायंगल का ही पार्ट है, मैं साथ साथ निकाल दूं, तो आगे आपको थर्ड पार्ट में आसानी हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए मुझे एसी तो निकालना ही था, मैं पहले ही निकाल के रख देता हूं आपके लिए। एसी अपॉन पीसी, क्या बोला? एसी अपॉन पीसी, इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सी? पीएसी में ही। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है? कॉट, कॉट कौन सा बच्चों यहाँ पे? 60 डिग्री। ठीक है, एसी, पीसी कितना है? 18। तो कॉट 60 क्या होता है बच्चों? हाँ जी बताइए। 1/√3, शाबाश। कॉट 60 होता है 1/√3, टेंजेंट 60√3 होता है ना? तो एसी आ गया बच्चों 18/√3 मीटर। ये सब मीटर में ही डेटा ना? तो ध्यान रखना बच्चों, ये एसी क्यों निकाला है मैंने? अभी इस फर्स्ट पार्ट में तो नहीं रिक्वायरमेंट थी, लेकिन थर्ड पार्ट में मुझे विड्थ भी निकालनी थी रिवर की। तो उसके लिए मुझे एसी इसी ट्रायंगल से मिल रहा था, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री निकाल के पहले ही लगा लिया। फिर अभी यूज करूंगा, अभी इसको अपने पास संभाल के रखना 18/√3 को। ठीक है बच्चों, अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए मुझे पीबी निकालना है। तो पीबी के लिए मुझे ये वाली ट्रायंगल, जिसको मैं ब्लू करके दिखा रहा हूं आपको, पी सी बी दिख रहा है? ये पी पॉइंट है सबसे ऊपर, ये सी और ये बी। तो इस ट्रायंगल को मैं दोबारा बना देता हूं आपके सामने। पीसीबी ट्रायंगल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ट्रायंगल, है ना? दिख गई सबको? मैं अलग से दिखा रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए बच्चों। पी सी बी ट्रायंगल उठा ली मैंने। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल जो था 30 डिग्री था, ये डिप्रेशन, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये डायग्राम के अंदर ये 30 डिग्री मेंशन था। 60 एंड 30 देखो, ये ऊपर दे भी रखा है वैसे डायग्राम के अंदर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये 30 डिग्री हो गया, है ना बच्चों? और पीसी तो 18 था ही। पी पॉइंट जो है, हाइट ऑफ द ब्रिज इज अबाउट 18 मीटर फ्रॉम द रिवर, तो पीसी तो 18 था ही, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी पीसी 18 ही यूज किया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों? पीबी। तो वैसे तो मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई हुई है, मैं ट्रिगो ट्रिगो का यूज करूंगा, लेकिन मैंने ट्रिक बताई हुई है। एक राइट ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है। तो आप माइंड में निकाल सकते हो कि पीबी 36 होगा। 18 किसका हाफ होता है? 36 का। ये मैंने ट्रिक्स ट्रिग्नोमेट्री में करवाई हुई है, ताकि आप माइंड में आंसर निकाल सको, लेकिन मुझे बोर्ड में तो ये करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, मैं क्या करूंगा, मुझे पीबी निकालना है। पीसी मुझे पता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर? भी थोड़ी देर पहले भी यूज किया था, कोसिकेंड, लेकिन अब की बार एंगल 30 डिग्री लेना है। ठीक है बच्चों, तो पीबी मुझे निकालना है, पीसी मुझे 18 पता है। साइन 30 1/2 होता है बच्चों, तो कोसिकेंड 30 क्या होगा? कोसिकेंड 32 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? तो पीबी आ गया 36। हाँ जी बच्चों, तो पीबी 36, तो सेकंड पार्ट का आंसर 36 आ चुका है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में बच्चों इंटरनल चॉइस होती है ना? लेकिन मैं जब भी करवाता हूं तो दोनों पार्ट कराता हूं, मेरे लिए चॉइस नहीं है। आपके लिए एग्जाम में, केस स्टडी में थर्ड पार्ट में इंटरनल चॉइस होती है, लेकिन मैं इंटरनल चॉइस भी दोनों पार्ट करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं क्या आ जाए, है ना? तो प्यारे बच्चों, अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। विड्थ ए भी निकालनी थी, तो एसी तो मैं निकाल चुका था बच्चों, 18/√3। अब मुझे सी भी निकालनी है, तो इस ट्रायंगल में मैं सी भी निकाल लेता हूँ, आओ। ट्रिक के थ्रू देखूं तो 30 डिग्री के साथ वाली साइड 30 डिग्री के सामने वाली साइड का √3 टाइम्स होती है। तो सी भी 18√3 ही आने वाला है। आपको पहले से आंसर्स पता होंगे, लेकिन आप पेपर में निकाल के आओगे कि सर बीसी मुझे निकालना है ना? और सर
पीसी मुझे पता है। सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर आप तो कहते हो cot 30, क्या आप भी यही कहते हो? बिल्कुल कहते हो। तो बीसी अपॉन पीसी कितना बेटा? 18। cot 30 √3 होता है ना? तो बीसी कितना आ गया बच्चों? 18 √3 आ गया। बीसी आ गया बच्चों 18 √3 मीटर। प्यारे बच्चों एसी कितना आया था? 18/√3। एसी कितना आया था? 18/√3। और बीसी कितना आया? 18 √3। तो विड्थ ऑफ रिवर ए बी जो किस बात पर डिपेंड करेगी? ए सी प्लस ए बी का एडिशन। मींस जो विड्थ ऑफ रिवर है ए बी, वो ए सी जो कि आपने 18/√3 निकाला है, और ए बी जो कि आपने √3 निकाला है, इन दोनों का एडिशन √3। 18 + 18 √3 इंटू √3, 54। 72/√3। √3 इंटू √3 3। 24 √3 आ गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों विड्थ ऑफ रिवर कितना आ गया? 24 √3। ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, ये विड्थ ऑफ रिवर है। 24 √3 मीटर आ गया बच्चों ये। मतलब 18/√3 प्लस 18 √3 को जो ऐड करा और रैशनलाइज वगैरह करके ऐड करा, तो बच्चों √3 एलसीएम आया था ना? तो 18 + 18 √3 इंटू √3 54। 72/√3 उसको रैशनलाइज किया, 72 √3/3, तो 24 √3 आ गया। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब लास्ट पार्ट कर रहे हैं बच्चों हम। ध्यान रखना, लास्ट पार्ट समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको लास्ट पार्ट को। उसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम रब कर रहा हूँ ये। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है वो 2 नंबर का होता है केस स्टडी में, है ना? थर्ड पार्ट जिसमें इंटरनल चॉइस है। तो फर्स्ट 2 पार्ट 1 1 मार्क के होते हैं, है ना? थर्ड में इंटरनल चॉइस का मैंने फर्स्ट करा दिया 2 नंबर वाला। आप सेकंड भी कर सकते हो, एग्जाम में कोई एक कर सकते हो। तो देखो बच्चों डायग्राम बनाता हूं मैं। क्या कह रहा है? हाइट BQ। तो बड़े ध्यान ध्यान से डायग्राम बनाना। यहाँ पे पॉइंट P था, है ना बच्चों? यहाँ पे पॉइंट क्या था? C था। और यहाँ पे पॉइंट क्या था? Q था। और P के जस्ट सामने यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ये पॉइंट R दिया हुआ है। और नीचे कौन सा बच्चों? B है। ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों, ये एंगल याद है कितना दिया हुआ था? ये वाला 30 डिग्री दिया हुआ था ना? ठीक है। और ये 18 दिया हुआ था PC। अगर बच्चों PC 18 था, हाइट ऑफ ब्रिज तो 18 है, तो BR भी 18 होगा। मेन आपको RQ निकालना है, और उसको 18 में BR में ऐड कर देना है ना? कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले याद करो, आपने BC क्या निकाला था? ये देखो, ये रहा BC। 18 √3 निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में? ठीक है। BC कितना निकाला था? 18 √3। डन। तो PR भी कितना हो जाएगा बच्चों? 18 √3। अपोजिट साइड इक्वल होती है ना रेक्टेंगल में। अब P से A का एंगल देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? P से, सॉरी, Q का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन P से Q का कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो मैं कौन सी ट्रायंगल कंसीडर कर लूंगा बच्चों? QRP। जिसमें PQ मुझे, PR मुझे पता है, देखो P से R 18 √3 पता है। तो इस ट्रायंगल में PR बेस, QR मुझे निकालना है। कौन सी ट्रायंगल पकड़ी है मैंने? ट्रायंगल PQR। ये लिख दो, जो भी ट्रायंगल आप पकड़ रहे हो वो लिख दो। मैं शॉर्ट में करवा रहा हूं तो ऐसा लिख नहीं रहा था, लेकिन आपको मैं बोल जरूर रहा था साथ साथ कि ये ट्रायंगल पकड़ी है, ये ट्रायंगल। और आप सबको समझ भी आ रहा है। तो इन ट्रायंगल बोर्ड में जब आप करो तो लिख के आओ कि यार ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है। तो PR अपॉन QR
तो कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं तो क्यू आर अपॉन पी आर लूंगा। अरे ले लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। आप किसी भी रेशियो से कर सकते हो। चलो क्यू आर अपॉन पी आर ले लेते हैं, बस आप नाराज नहीं होने चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन 30, एंगल तो 30 डिग्री है ना ये देखो। क्यू आर आपको निकालना है बच्चों। पी आर आपको कितना दिया हुआ है? 18√3। और प्यारे बच्चों टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। √3 से √3 कट, तो क्यू आर कितना आ गया बच्चों? 18। अभी रुको, खत्म नहीं हुआ, क्यू आर 18 आ गया और आर भी तो 18 था ही। तो पूरा क्यू बी या बी क्यू क्या हुआ? 18 + 18, पूरा बी क्यू क्या हुआ? क्यू आर प्लस बी आर। क्यू आर अभी अभी मैंने निकाल लिया 18, और बी आर तो मैंने पहले ही निकाल रखा था, जो कि पी, मतलब वो तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन के अंदर, पीसी 18 था ना ये हाइट ऑफ ब्रिज, तो ऑटोमेटिकली बी आर भी 18 ही था। तो 18 + 18, आंसर ऑफ दिस पार्ट इज 36 मीटर। तो चारों पार्ट किए हमने। डिस्टेंस ए बी कितना? ए पहला पार्ट था पी ए डिस्टेंस, तो वो कितना आया था बच्चों? 12√3। दूसरा पार्ट था पीबी, पीबी कितना आया था? 36। यही आया था, यस। तीसरे पार्ट का आंसर विड्थ ऑफ द रिवर ए बी है ना, ए बी विड्थ जो है रिवर की वो 24√3, और लास्ट पार्ट का आंसर आया 36। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछते हैं।